Hello everyone, this is Priya Shadas from Crackzat and finally we are up with CAT 2023 का planner. Yes, we need to plan out for CAT 2023. तो अगर आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, नंबर वन, who has started their preparation for CAT 2023. Number two, you are thinking somewhere back in your mind कि हो सकता है मैं इस साल CAT 2023 दूंगा या दूंगी. And third one, if you are following in the category of लास्ट ईयर दिया था, इस साल देने का फिर से प्लान कर रहे हो, तो इफ यू आर फॉलोइंग इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर एवरीवन दोज हु आर planning to start or have already started their preparation for CAT 2023 and the OMITS as well. तो हमें सब चीजों को प्लान आउट करना है और आज इस वीडियो में इन शॉर्ट हम वही देखेंगे कि हम किस तरह से प्लान आउट करेंगे. ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आपको एक बिग पिक्चर क्रिएट करना है. सेकेंड पार्ट में ये बताऊंगी कि आपको एक शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे क्रिएट करना है विथ मार्च के मंथ का प्लानर. एंड द थर्ड पार्ट विल बी हाउ आई प्रिपेयर्ड, विच बुक्स आई रेफर्ड टू and things like that. So let's get started with the first part, the big picture. Big picture is very necessary guys because हम as in our own lives do manage our own self and our near dear ones, है ना. हम तो उन्हें मैनेज करते हैं बट हमें वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती एज अ मैनेजर जो दूसरे लोगों को मिलती है, जो कि प्रीमियम बी स्कूल से पास आउट होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें एक बिगर पिक्चर को ध्यान में रखना है along with what we are going to do today. So for that let's apply that in our planner for CAT as well. So ये मैं completely इस बेसिस पे दे रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इसे फॉलो करोगे, बिल्कुल ट्रूथफुल रहोगे टूवर्ड्स इट. ओके, सो सबसे पहले बिग पिक्चर को रियलाइज करते हैं. सो फॉर द बिग पिक्चर यू गाइज नीड टू हैव एन आइडिया कि आप मार्च के मंथ को कैसे यूज करने वाले हो, जिसे मैंने लिखा है वार्म अप मंथ विथ PYQs. सो मैं आने वाले इस बिलो स्लाइड में दिखाने वाली हूँ कि आपको क्या करना है पूरे मार्च में, बट उससे पहले एक आइडिया रख ले. चाहे आप फ्रेशर हो या रिपीटर, दिस इज मस्ट फॉर यू दैट यू स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर पेपर सो दैट यू नो व्हाट इज आस्क्ड, हाउ इट इज आस्क्ड एंड हाउ इट नीड्स टू बी रिप्लाइड बैक. नेक्स्ट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जो मैं कंप्लीटली बेसिक्स और फंडामेंटल्स को क्लियर करने पर देती हूँ. नाउ जस्ट बिकॉज आई हैव नॉट रिटन मॉक्स ओवर हियर डज नॉट मीन दैट आई डोंट रेकमेंड यू डूइंग द पेपर्स और गिविंग मॉक्स और सेक्शनल्स. हाँ, प्राइमरीली मेरा सारा टाइम जब मैं इस टाइम प्रिपेयर करती थी वॉज गोइंग इन टू टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल्स, बट आई वॉज समवेयर अराउंड गिविंग 2 to 3 mocks every let's say not month I would say, but then yeah, 1.5 month as such. तो आप कह सकते हो कि 2-3 हफ्ते में एक बार मैं मॉक्स दे दिया करती थी. I did not did it during the month of March and April, but I started off from May. So you can also plan it out according to your requirement. Moving next from the July month onwards, medium level के questions आपको करना start कर देना होगा, which would preferably mean somewhere around like LOD 2 के questions from Arun Sharma sir's book if you are following that, or any other book you are referring to. Then we have the August month also dedicated to that itself. Then September month में when I say CAT level questions I mean PYQs, and these are rigorous PYQs guys. एक दिन में एक पेपर सेट करने जैसा PYQ. Okay, so you have to do that in the month of September, and moving forward October November would be completely for your revisions and your mocks as well, like full length लंबे लंबे अच्छे अच्छे मॉक्स करने होंगे आपको. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लानर फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अगर आप ये वीडियो 9th मार्च से पहले देख रहे हो सो वेरी नाइस, बट देन अगर आप 9th मार्च के आसपास देख रहे हो तो दिस इज समथिंग आई प्रिपेयर्ड अराउंड फॉर 9th ऑफ मार्च. ओके, समवेयर यू कैन से दैट हमारे पास टाइम है 250 प्लस डेज का टू फिगर आउट थिंग्स अराउंड अस. बट सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो पर आते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज द शॉर्ट टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स आर रेफरिंग टू योर मंथली प्लान्स प्लस योर वीकली प्लान्स. सो एक बार आप मंथली प्लान प्रिपेयर कर देते हो तो वीक्स के भी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. बट फिर मैं आपको वीकली प्लान्स प्रिपेयर करने क्यों बोल रही हूँ? आपके मंथली प्लान से आप अपना फर्स्ट वीक तो अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो, बट हो सकता है कि फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ हो जिस वजह से आप अपने टॉपिक्स कवर ना कर पाओ. सो फॉर दैट सिनेरियो इट्स नेसेसरी कि आप हर वीक अपनी ऑल्टर्ड वीक थ्योरी निकालो और अपनी ऑल्टर्ड वीक प्लानर बनाओ, जिससे आप जो भी चीजें पीछे
पीछे छूट गई है उसे कवर अप करते हुए आगे बढ़ो। अगर आप मेरी टॉपिक वाइज देखोगे, पहले तो मैंने रेकमेंड किया है कि सबसे पहले आप एक फ्री मॉक लो कहीं पे भी जो अवेलेबल हो, और अगर कुछ ना मिले तो कैट 2021 का स्लॉट 3 एक बार खुद से लेने की कोशिश करना। नाउ फॉर द रिपीटर्स आई वांट यू टू गिव दिस टेस्ट, ओके, फॉर श्योर। एंड फॉर द फ्रेशर्स आपको भी ये वाली टेस्ट तो 100% रेकमेंडेड है। बाकी ये सारी जितने भी मैंने सेक्शन वाइज एनालिसिस करने बोले हैं, फ्रेशर्स वाले क्वेश्चन पढ़कर, आंसर पढ़कर समझ सकते हैं कि ये किस टॉपिक से आया है, इस टॉपिक के बारे में बिना पढ़े मुझे कितना कुछ आता है, क्या क्या मुझे पढ़ना पड़ेगा, थिंग्स लाइक दैट कि आप नोट्स बनाओगे, ओके। बट फॉर द रिपीटर्स यू कैन ऑल्सो गिव दीज थिंग्स एज अ टेस्ट फॉर योर सेल्फ ओनली, जस्ट लाइक अ स्मॉल सेक्शनल टेस्ट एज सच। सो इस तरह से पढ़ने से फायदा क्या होगा कि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डे 1 से पता चल जाएंगे एंड आप उसके ऊपर अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर दोगे। एंड आप देख सकते हो कि मैंने आपको बफर और रिटेंशन टेस्ट दिया है। वेल, बफर को समझाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट्स अ स्पेशल एक्स्ट्रा डे, कि इन केस आपने पिछले के 3-4 दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हो तो आप उस दिन उसको कवर अप करोगे। एंड रिटेंशन टेस्ट इज एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड एंड आस्किंग एनीवन अराउंड यू टू पिक अप एनी क्वेश्चन नंबर and then come back, like go and ask 5 different people or 2-3 different people to give you 4-5 different question numbers. like say मैं अपनी मम्मा के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्वेश्चन दो, उन्होंने मुझे 3-7-9 बोला and my dad told me 1, 2 and 3, let's say तो 3-3 कॉमन हो गया and then I went for 1, 2, 3, 5 and 7 and मैं वापस गई and I took a test कि मुझे पुराने क्वेश्चन नंबर्स जो उन्होंने बोले हैं वो क्वेश्चन नंबर्स जो मैंने इन सेक्शंस में से किए थे वो याद है या नहीं। तो अगर आपने सोल्यूशन समझा होगा तो डेफिनेटली याद होगा एंड दिस इज अ मेमोरी टेस्ट। तो क्योंकि आप लोग पहले स्टार्ट कर रहे हो, यू ऑलरेडी हैव दैट एडवांटेज, सो प्लीज यूटिलाइज दैट एडवांटेज एंड अपनी मेमोरी पर भी ना अच्छे से काम करना शुरू कर दो। एंड देन यू वुड सी दैट आई कवर्ड अप ऑल स्लॉट 2, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3 फॉर द लास्ट ईयर पेपर। ये करना आपके लिए ज्यादा प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि जनरली 2021 एंड 2022 का ही पेपर पैटर्न फॉलो होगा 23 में, सो ट्राई टू स्टिक टू दैट। एंड देन आई हैव मूव्ड डाउन टू दिस पार्ट। नाउ एंड में मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस खुद से करने को कहा है एंड अपनी पर्सनल एनालिसिस भी करने को कहा है कि आफ्टर यू गेव 4 फुल लेंथ पेपर्स आपने क्या एनालाइज किया, ऐसे कौन से सेक्शंस है जो आप बिना पढ़े भी ठीक ठाक कर ले रहे हो और किन सेक्शंस में आप बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हो। सो डूइंग एन एनालिसिस ऑफ दैट वुड श्योरली हेल्प यू। एंड लास्ट डे है तो फन डे है, उसे तो बफर रखना ही चाहिए हमें बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अर्ली। भाई स्टार्टिंग अर्ली के 3 बेनिफिट्स है। नंबर 1, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द क्राउड जो कि अब नोटिफिकेशन आने के बाद सीरियस होते हैं। सेकेंड थिंग, आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बहुत टाइम मिलता है, अपनी वीकनेसेस को भी अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, लेट्स से 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ते हो एंड उससे ही आपको एक विजिबल रिजल्ट देखने को मिलता है और आप आगे चलकर बर्न आउट भी नहीं होते। तो मेक श्योर यू फॉलो दिस इन द मंथ ऑफ मार्च। इसके साथ मैं खुद भी लाइव आऊंगी और मैं आपको PYQs का एक पूरा प्लेलिस्ट रेडी करके दूंगी जहां पे मैं सारे सॉल्यूशंस खुद समझाऊंगी। बट द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो गाइज। थर्ड पार्ट में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो मैंने भी अर्ली स्टार्ट किया था, तो इसीलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में रहती हूँ, लाइक मेरा स्क्रीन टाइम बहुत हाई है, इट्स अराउंड 10 to 12 hours ऑल्सो समटाइम्स गोज अप टू इन अ डे। सो इन दैट केस आई कैन नॉट रियली अफोर्ड कि मैं पढ़ाई भी इसी स्क्रीन से करती रहूं, क्योंकि सबसे पहला साइन ऑफ फटीग और टायर्डनेस इज योर आईज गेटिंग स्ट्रेन्ड। अगर आई स्ट्रेन हो जाएंगी तो चाहे फिजिकली या मेंटली आप थके ना हो बट फिर भी आपको थकावट लगेगी, बोर हो जाओगे और काम करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो टू अवॉइड दिस थिंग आई डिवाइडेड माई प्रिपरेशन इक्वली बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन थिंग्स। तो जो मैंने रिसोर्सेज आपको टेलीग्राम में दे रखे हैं, मैंने प्रैक्टिस के लिए उसे यूज किया था। तो मैंने कुछ पेपर्स उसमें से प्रिंट आउट निकाल लिए थे और कुछ पेपर्स मैं ऑनलाइन सॉल्व करती थी। एंड कमिंग फॉरवर्ड आई वुड शो यू 2 बुक्स विच रियली हेल्प्ड मी एंड दैट वुड बी दी ओसवाल बुक्स गाइस। मैंने ओसवाल की 25 years की प्रीवियस पेपर एंड मॉक पेपर्स
जिसमें उन्होंने 15 मॉक पेपर्स मुझे दिए थे, वो मैंने रेफर किया था एंड आई लिटरली लव्ड इट, ओके, बिकॉज उनके सॉल्यूशंस इतने डिटेल्ड है कि आपके सारे डाउट्स उसके सॉल्यूशंस पढ़कर क्लियर हो जाएंगे। आई यूज्ड दोज बुक्स, सो मेरी ऑफलाइन प्रिपरेशन वहां चली गई। तो अगर मैं दिन के 2 से 3 घंटे पढ़ाई करती थी, so I used to give 1 to 1.5 hours every day to my offline studies and 1 to 1.5 hours every day to my online studies. मैं equally divide कर लेती थी and जैसे जैसे मैं एग्जाम की क्लोजर गई, लेट्स से इन द मंथ ऑफ नवंबर और सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ्स में मैंने थोड़ा ऑनलाइन टाइम बढ़ा लिया, बट देन ऑफलाइन कम कर लिया। बट शुरू में मैंने ऑफलाइन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी ताकि मैं बर्न आउट ना फील करूं, फटीग फील ना करूं एंड टायर्ड भी फील ना करूं। So I'll quickly show you how these books look and what are the important facts about these books. So let's go and watch that. These are the two books I was talking about, guys. One is the CAT 15 mock test papers, which have sectionals for all of them as well, along with the previous year papers. And this one is 25 years of papers solved, which includes 1990 to 2008 and 2017 to 2022 के papers. सारे latest 100% updated हैं. Extensive practice material भी है इसमें with all the questions given, जहाँ पे concept clarity मिलेगी आपको। हर concept का एक QR कोड मिलेगा जिसे आप स्कैन करके ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों पढ़ाई कर सकते हो। क्रिस्प रिवीजन के लिए ये जो मेरा फेवरेट पार्ट है, दैट इज इंक्लूडिंग ऑल द माइंड मैप्स एंड निमोनिक्स, जो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि इसमें ईयर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी है। तो चलिए एक क्विक ग्रास्प लेते हैं हम और देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या हमें मिलेगा। ये इसकी कंटेंट स्क्रीन है एंड यू कैन सी ऑल द टॉपिक वाइज चैप्टर्स बीन डिवाइडेड हियर एज वेल। एंड अगर आप थोड़ा डिटेल में देखो तो इन्होंने सिलेबस भी शेयर किया है आपके साथ, तो आप अपने तरफ से भी प्रिपरेशंस कर सकते हो। नाउ दिस इज द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ हर साल किस किस तरह के क्वेश्चंस कब कब आए हैं एंड सिमिलर थिंग्स लाइक दैट। माइंड मैप्स भी इन्होंने आपको दिया है टू कनेक्ट एंड मेक एसोसिएशंस। एसोसिएशंस आर रियली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एनीथिंग गाइज, एंड वो उन्होंने यूज़ किया है। प्लस उन्होंने निमोनिक्स पे यूज़ किया है जो मैं आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन पेपर स्पेशल नहीं है, स्पेशल है उसका सल्यूशन। नाउ सारे इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे कि बस आपको एक लाइन का सल्यूशन और इस तरह की आंसर की दे दी जाती है। बट इफ़ यू चेक दिस बुक सल्यूशन, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, हाउ डिटेल्ड एंड हाउ लॉन्ग एंड लेंथी आंसर्स आर देयर इवन फॉर अ सब्जेक्ट और अ टॉपिक लाइक वीए के टॉपिक्स के लिए भी इतने डिटेल्ड सल्यूशंस है, तो सोचिए DILR का क्या होगा। लुक एट द सल्यूशंस ऑफ DILR गाइज। इतना अच्छा सल्यूशन पढ़ने के बाद इवन इफ यू वर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चन ऑन योर ओन, एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट का समझ आ जाएगा। दे हैव एक्चुअली टेकन ऑल द केसेस, लाइक एक केस उन्होंने यहाँ उठाया, दूसरा केस उन्होंने यहाँ उठाया, तीसरा केस उन्होंने यहाँ उठाया, और इस तरह से जैसे हम DILR में प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं ना, एक टेबल बनी वो ठीक नहीं चली तो दूसरा बनाया, बिल्कुल उसी प्रोसेस में उन्होंने सारे सोल्यूशंस लिखे हैं विच वुड डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ अस इन आर प्रिपरेशन। ये क्वांट का सोल्यूशंस है जो कि कितनी डिटेल्ड वे में लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हो। बट मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी और भी है वो भी दिखाती हूँ इस बुक में। तो ये सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, बट इसके हेल्प से आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक लेट मी जस्ट शो यू हाउ इन डेप्थ सॉल्यूशंस दे आर प्रोवाइडिंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड दैट्स माय फेवरेट पार्ट एज यू गाइस कैन सी। दिस इज सेट थ्योरी का पूरा निमोनिक्स एंड माइंड मैप, जिसकी हेल्प से आप सब कुछ अच्छे से याद रख सकते हो। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में नॉकआउट में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, डिफीट और अपसेट, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक, ट्रस्ट मी गाइज। सो अगर आप लोग को इस तरह की डिटेल्ड सोल्यूशंस एंड डिटेल्ड चीज़ें चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दीज बुक्स। दीज बुक्स विल गिव यू अ टॉपिक वाइज एनालिसिस। पहले वो आपको रिविजन नोट्स देंगे और फिर PYQ में उसी टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस देंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाए। एंड नॉट ओनली दिस मच, this book is having 15 mock test papers for you. So along with 2021 का paper and 2022 का paper, this book is providing you sample question paper which are 15 in number. तो आप मॉक्स में तो इतना कुछ इन्वेस्ट करते ही हो, you can definitely put in
योर एफर्ट्स एंड टाइम इनटू दिस बुक एज वेल, जहाँ पर आप ऑफलाइन भी कुछ मॉक्स सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने आपको वीडियो में बोल रखा है पहले भी कि मैं भी इस तरह से कुछ ऑफलाइन करती थी और कुछ ऑनलाइन करती थी, ताकि मैं थकूँ भी ना, बोर भी ना हूँ, एंड एट द सेम टाइम मुझे एक वेराइटी मिले। ये वैरायटी आपको इस बुक में मिलेगी फॉर श्योर। हर टॉपिक के लिए क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, एंड एट द सेम टाइम न्यू क्वेश्चंस हैं विथ ऑल दीज ब्यूटिफुल माइंड मैप्स एंड रिविजन नोट्स। यू कैन सी इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्टेप वाइज इन्होंने एनालिसिस दे रखी है, जो कोई और बुक नहीं देता। सो मेक श्योर गाइस कि आप इन बुक्स को डेफिनेटली चेकआउट करो। इनके लिंक्स अमेज़ॉन के प्लस इनके ओरिजिनल वेबसाइट के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दोज लिंक्स फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट एज वेल। एंड आई वुड विथ फुल गारंटी मैं ये बात कह सकती हूँ कि दीज बुक्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज मुझे भी हेल्प मिला था एंड आपको भी डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, एंड आई कैन अश्योर यू ऑन दैट, बिकॉज इस बुक की क्वालिटी ना आपको पढ़कर समझ में आएगी। सोल्यूशंस इतने डिटेल्ड हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। सो डेफिनेटली ट्राई आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज।